Hello everyone, I am Divya and in this video we will start chapter number 5 arithmetic progression of class 10th NCERT की बुक हम लोग कर रहे हैं. So what is arithmetic progression? अगर definition पर जाए तो an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding or you can say that the previous term. यानी previous term में एक fixed number ले लेंगे और हर एक प्रीवियस टर्म में हम उस नंबर को ऐड करते चले जाएंगे और जो हमें सीरीज सीक्वेंस मिलेगी या लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेंगे दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि भाई आपने सोचा कि मैं ना हर वीक मनी सेव करूंगा और मैं मनी किस तरीके से सेव करूंगा कि जो मैंने पिछले लास्ट वीक में मनी सेव किया है उसमें हर बार मैं 10 प्लस करता चला जाऊंगा. यानी कि फर्स्ट वीक में अगर मैंने मनी सेव किया 10 रुपीज तो मैं नेक्स्ट वीक में 20 रुपीज मनी सेव करूंगा, देन 30, देन 40, देन 50 एंड सो ऑन. और आप ये सोचते हो कि ये काम ना मुझे 20 वीक्स तक करना है. अब आपसे कोई ये पूछ ले भाई तुमने सोच तो लिया, तुम ये बताओ तुम्हारा ना जो 18th वीक आएगा तो तुम्हें कितना मनी सेव करना पड़ेगा. तो क्या करोगे, 18 बार मनी लिखोगे तब बताओगे. तो अगर आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लोगे तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्मूला पुट करोगे और फटाफट से बताओगे कि भाई मैं 18th वीक में ना इतना मनी सेव कर लूंगा. और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई बंदा आके पूछ ले कि भाई तुमने मनी सेव करोगे, तुम ये बताओ टोटल सम ऑफ मनी कितना होगा, तो फिर अगेन चैप्टर पढ़ो और इजीली शॉर्टकट में बताओ या फिर पूरे को प्लस करते चले जाओ कि 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस प्लस प्लस. ठीक है, लंबा हो जाएगा. और नहीं तो क्या करेंगे, हम एक फॉर्मूला याद करेंगे. अभी चैप्टर जब ये कर लोगे तो मैं लास्ट में जरूर पूछूंगी कि भाई 18th वीक जो है उसमें कितना मनी सेव किया और टोटल सम ऑफ मनी कितना था. ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने के बाद. ये तो बात हुई हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की. अब ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसको लिखते किस तरीके से हैं, इसकी जो जनरल फॉर्म है, हम ना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को शॉर्ट में एपी भी बोल देते हैं. अब जो जनरल फॉर्म है एपी की वो क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एंड सो ऑन. तो ये जो ए होता है, जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं ए. कुछ भी हो, अगर आपके पास जैसे मैंने अभी जो लिखी थी सीरीज वो क्या थी, 10, 20, 30, 40, 50 इस तरीके से लिखी थी. तो ये जो हमारी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है इसमें फर्स्ट टर्म जो है वो क्या है, हमारी 10 है. यानी ए क्या है हमारा यहाँ पर 10 है. फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है. देन ये जो होता है ना डी, जो हर बार एक फिक्स नंबर है जिसको हम बार बार प्लस कर रहे हैं, ये जो डी होता है उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस. क्या है ये, कॉमन डिफरेंस. मीन्स अगर सेकंड टर्म जो नेक्स्ट टर्म है उसमें से प्रीवियस टर्म को माइनस करेंगे तो यू विल ऑलवेज गेट डी. हमेशा आपको क्या मिलेगा, डी मिलेगा. मीन्स अगर मैं ए प्लस डी में से ए माइनस करूंगी तो डी मिलेगा, ए प्लस 2d में से ए प्लस डी माइनस करूंगी तो डी मिलेगा. ये होता है कॉमन डिफरेंस. हर एक टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 10 का है, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 10 का है. तो यहाँ इस जो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर है, ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, यहाँ पर डी कितना है आपका 10. तो ये जो डी है आपका ये 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. मीन्स ये जो आपकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है ये हमेशा इंक्रीजिंग नहीं होता, ये डिक्रीजिंग भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है. यू कैन कि यहाँ ये जो एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है 2, 2, 2, 2, तो ये भी क्या है आपका एपी है और इसमें फर्स्ट टर्म जो है 2 है और जो कॉमन डिफरेंस क्या है 0. ठीक है, तो ये जो आपका एपी होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, ये 2 टाइप से होता है. एक होता है आपका फाइनाइट और एक होता है आपका इनफाइनाइट. फाइनाइट मीन्स फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स. अब फाइनाइट और इनफाइनाइट मतलब फाइनाइट मीन्स होता है काउंटेबल, जहां पर हम काउंट कर सके कि भाई इतने नंबर ऑफ टर्म्स हैं. ये जो एपी है इसमें 5 टर्म्स है. मीन्स क्या है, ये एक फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. काउंट कर सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है. यहाँ इनफाइनाइट मतलब क्या होता है,
अनकाउंटेबल। यहाँ हम काउंट नहीं कर सकते कि कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ टर्म्स होती है। यहाँ ये जो सीक्वेंस है ये चलता जाएगा और कहीं रुकेगा नहीं। सो दिस इज इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन एक्सरसाइज 5.1 हम जब करेंगे तो यही है। अभी हमें जो मेन जो चीज है समझनी है फॉर 5.1 एक्सरसाइज की ए और डी क्या होता है। ए और डी, ए होता है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस होता है डी। और अगर हमें ए और डी पता है तो हम क्या कर सकते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी लिस्ट ऑफ जो नंबर्स है वो हम लिख सकते हैं कहीं तक भी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।